guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about internal trade. सर नाम है इंटरनल ट्रेड, तो वी नीड टू नो कि बेसिकली सर ये ट्रेड की व्यापार की बात करें वो भी अंदरूनी व्यापार है. अंदरूनी क्या है सर? इट्स ऑल अबाउट होलसेल एंड रिटेल. I repeat, it's all about wholesale and retail. And for class 11th business study students, this is something very important. Honestly, this is something very important that you guys need to keep in mind. कि यार ये अगर चैप्टर हमें आता है तो गोइंग टू स्कोर लीस्ट 10 मार्क्स, क्योंकि 10 नंबर कवर करेगा ही करेगा और 100% की 10 नंबर यहाँ से आने वाले. तो करना क्या भाई गाइस, टेंटली क्लास को सुनना, लास्ट तक क्लास में होने चाहिए आप, एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड नोटबुक अलॉन्ग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वन मोर थिंग, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इमीडिएटली हिट द सब्सक्राइब बटन विद शेयर एंड लाइक इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. कम टू द नॉर्म. First, what is internal trade? Buying and selling of goods and services within country border where the payments are made in a local currency. I repeat, payment are made in local currency, only a minimum formalities are required. सर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पंगा नहीं है, कोई आपको कॉपी नहीं बनवानी, कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं देनी. इंडिया के अंदर ही आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी कंट्री की करेंसी ही फॉलो होगी. बट इंडिया, हम इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में हैदराबाद भेजना है, आपने कहा सर हैदराबाद, अच्छा आप भी कनेक्ट टू हैदराबाद, चलो ठीक है. फिर मैंने कहा यार मुझे मुंबई भेजना है, या मुझे बिहार भेजना है, अरुणाचल प्रदेश भेजना है, मिजोरम भेजना है, कर्नाटका भेजना है, कहीं भी भेज दो यार चलेगा, हमारी कंट्री. हमें रुपी में ही, डेफिनेट रुपी में ही ट्रांजेक्शन करनी है. तो आपने कहा सर गुड्स और सर्विस को खरीदा और बेचा जाएगा. So I hope now it's been clear कि goods और services में चीज़ें डील होंगी, and we guys need to clear this concept from the beginning. अब आते हैं सबसे पहले होलसेल ट्रेड. यानी होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो आदमी होता है जो बल्क में माल खरीदता है. आई रिपीट, वो आदमी होता है जो बल्क में माल खरीदता है. बल्क मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में. अच्छा, इसके पास जाके आप एक चीज़ नहीं खरीद सकते कि भैया मुझे एक चीज़ चाहिए. वो एक चीज़ में डील नहीं करता, वो बल्क में माल लेता है, अपने पास गोडाउन में रखता है, पूरा स्टॉक रखता है, फिर क्या टाइम टू टाइम चीज़ देता है, लेकिन एक एक चीज़ किसी को नहीं बेचता. उसका काम नहीं है एक एक चीज़ बेचने का, वो बल्क में माल भेजेगा. आपने कहा सर ये बंदा ना पूरी इकोनॉमी को चलाता है. नथिंग रॉन्ग इन इट. हमारे देश की पूरी इकोनॉमी इस बंदे के हाथ में होती है. क्यों? देखते हैं. पहला ही सर्विस देगा मैन्युफैक्चर को. मैन्युफैक्चर सर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो हमारी कंट्री चलेगी ना. मैन्युफैक्चर का बहुत बड़ा रोल है. मैन्युफैक्चर चीज़ों को कॉन्टिन्यू लेके आते हैं. तो पहला पॉइंट मैन्युफैक्चर. सेकंड, सर्विस टू रिटेलर्स. अब रिटेलर भी क्लियर चाहिए, तो मैन्युफैक्चर और रिटेलर. चलो यार मैन्युफैक्चर की बात करते हैं. नंबर 1, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन. भैया मैन्युफैक्चर कहता है भाई तू लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर, पैसे मैं दूंगा. Yes, I'm going to give the money to you. You just need to put or make sure that your production go on. वो रुकनी नहीं चाहिए भाई, वो चलती रहनी चाहिए. जो पैसा चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए, वो मैं यहाँ पे हूँ आपको देने के लिए. ये कौन करता है? होलसेलर करता है. किसको? मैन्युफैक्चरर को. भाई इसको बड़े अच्छे से समझना. द वन हु ऑलवेज मोटिवेट यू टू डू मोर वर्क, वो होलसेलर है. क्योंकि मैन्युफैक्चरर कह रहा है भाई तू काम कर, पैसे की टेंशन मत ले. नंबर 2, सर है बियरिंग रिस्क. ये बंदा रिस्क भी लेता है, कह रहा अगर माल नहीं बिकाना टेंशन मतलब मैं ले लूँगा. यू नीड नॉट टू वरी. तो माल बना, चेंज हो गया, टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंस बदल गई, फैशन आउट हो गया, तो टेंशन मतलब मैं लेके रख लूँगा अपने पास, कहीं ना कहीं निकल जाएगा मेरा. तो भाई उसने क्या किया? उसने आपके रिस्क को बियर कर लिया. या ही इज द वन हु गोइंग टू बियर योर रिस्क. चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस. भाई पैसे चाहिए, टाइम टू टाइम पैसे चाहिए, तो ये बंदा देगा. मैंने पहले बोला उसने ना तू टेंशन मत ले, पैसे मैं दूंगा. कौन बैठा? भाई बैठा, भाई वो देगा. ये भाई कौन है? ये होलसेलर है. याद रखना, सबसे बड़ी टेंशन पैसा. कहाँ से आएगा, कौन देगा, कैसे देगा? तो भाई वो दे रहा है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है. चलो यार आगे आते हैं. कह रहा है एक्सपर्ट एडवाइस. भाई क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, ये कौन बोलेगा? होलसेलर बताएगा. मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है यार, तो ट्रेंड बदल रहा है तो आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, इसकी प्रोडक्शन करो, यहाँ पे ये चीज़ बिकेगी. आपने कहा इसको बोलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस. सर एड इन मार्केटिंग. मार्केटिंग जो दिखता है वो बिकता है. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. मार्केटिंग करवाएगा ये
पब्लिश करवाएगा, ये आपकी एडवर्टीजमेंट कराएगा, ये होर्डिंग्स भी लगवाएगा, पूरी सपोर्ट करेगा आपको यार। आपको जो भी चाहिए ये कहेगा भाई मैं बैठा हूँ यहाँ, नीड नॉट टू वरी, डू व्हाट यू वांट टू डू, इट्स एन एड। एड क्या है भाई? हेल्प। हेल्प देता है किसे? मार्केटिंग में, ठीक है भाई। नाउ एंश्योर प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं सर। उस जगह तो प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए, तो कंटिन्यूटी रहेगी, लगातार चीजों को डील करेगा। कैसे करेगा, करने का तरीका क्या है, वो सब उसने बताया है। अच्छा भी अगला आता है, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टोरेज। यस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर स्टोरेज है, गोडाउन्स, वेयर हाउस जिसे बोलते हो, वेयर हाउस, भूलना मत, वेयर हाउस पे क्वेश्चन आता है। डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयर हाउस। अगर वेयर हाउस नहीं होगा तो माल मंगवा के रखोगे कहाँ? वेयर हाउस का होना बहुत जरूरी है। किसके पास होते हैं? होलसेलर के पास होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो भाई ये तो सर्विस थी किसकी? मैन्युफैक्चरर की। जो सर्विस दे रहा है किसको? मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। होगा तो मैन्युफैक्चरर, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन कि भाई उसको कौन सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। अगर आपके पापा को बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछना। चलो यार आगे आते हैं, सर्विस टू रिटेलर। अब दुकानदारों को भी तो देता है, कौन देता है? यही देता है यार माल। मेरे यहाँ जो शर्मा स्टोर है या और अरोड़ा जी हैं या ये रामलाल शाहजाल जी, इन सबको माल कौन देता है? होलसेलर देते हैं। होलसेलर इनको सप्लाई करते हैं, ये आगे माल देते हैं। आपने कहा सर इनको सर्विस पहला अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इनको टाइम टू टाइम गुड्स पहुंचाता है, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टू टाइम इनको चीजें पहुंचाना किसका काम है भाई? इसका काम है, किसका? होलसेलर का। होलसेलर को टाइम टू टाइम चीज देता है, भाई ये ले लो, वो भी ले लो। चलो यार, कहता मार्केटिंग सपोर्ट। सर वो वहां दे तो यहाँ भी तो देखा मार्केटिंग सपोर्ट। आपको फ्री के जो टेस्ट पैकेज हैं, सैंपल्स हैं, वो भी देगा, डेफिनेटली देगा आपको। आप ये भी ले सकते हो, आप वो भी ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो यार, लेकिन होलसेलर सपोर्ट करेगा। अच्छा है यार। कह रहा है क्रेडिट फैसिलिटी, उधारी भी ले जाए यार, जब बिकेगा तो पैसे दे दियो। सर ऐसा भी होता है? डेफिनेटली होता है। वो कहता माल ले जाओ, भरो माल, जब बिकेगा तो पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ माल। होलसेलर देता है। तो जो एक रिटेलर सेट होता है ना पूरा, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है होलसेलर का। तो यार मैन्युफैक्चरर को भी वही खड़ा कर रहा है, रिटेलर को वही खड़ा कर रहा है, तो बंदा सीरियसली बहुत बड़ी चीज है। मैंने बोला ना, ही इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इंटरनल ट्रेड की बैकबोन है होलसेलर। अच्छा भाई, कहता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यस ही डू हैव, उसको पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एक एक चीज के बारे में पता है, क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कैसे फॉलोअप होगा, कैसे लेके चलेगा, वो सब बताता आपको। देन रिस्क शेयरिंग, सर रिस्क तो उसका भी शेयर कर रहा था और इसका भी शेयर कर रहा था। भैया रिस्क की बात याद है ना, रिस्क उसने उसका भी शेयर किया और इसका भी शेयर किया। तो यहां तक किस किस को क्लियर हुआ? वो भैया कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, और मजा आ रहा है समझने में तो सीरीज कमेंट में लिखना कि सर क्लियर हो रहा पूरा। नहीं आ रहा तो प्लीज वो भी बता दो ना, सर ये नहीं आया समझ, वो वाली लैंग्वेज है नहीं। हाँ तो आपने एक्सप्लेन करना है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा सो दैट आई बी एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ इजी वे। चलो यार, रिटेल ट्रेड। अच्छा इस वीडियो का राइट रिदम को जा रहा है यार, उसने सर प्लीज ये वाली वीडियो बना के डाल दो। मैं कहा चल बेटा मैं तेरे लिए बना के डाल देता हूँ। आउट ऑफ वे ऑनेस्टली, जो मेरे इंग्लिश ऑनर्स या एमए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, वो सीरियसली बोल रहे हैं सर हमारी भी डाल दो, आपकी वीडियोस भी आएंगी, कंफर्म आएंगी गाइस। तो यहाँ पे आ गए हम रिटेल ट्रेड पे। भाई ये तो गया होलसेल, ये सोल और बॉडी वाला काम है। सोल जो है वो होलसेल है और बॉडी कौन है? रिटेल। दिखता है रिटेलर है भाई, लेकिन जान होलसेलर है। तो हमने जान की बात कर दी, अब जो दिख रहा है उसकी बात करें। दिख ये रहे है ना क्या है? अरे भाई वो कांग्रेस में जाना, ये हाथ है, तो इस हाथ से तो काम करना है, वो हाथ जाओ रिटेलर है। यहां पहला पॉइंट आ गया, सर्विस टू मैन्युफैक्चर और होलसेलर। अब रिटेलर भाई सर्विसेज देता है किसको? मैन्युफैक्चरर को भी देता है और होलसेलर। भैया इसकी कुछ जॉब तो है, क्या है? पहला हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, भाई चीजों को बांटेगा तो यही ना, तो मैन्युफैक्चर बना के चीज बांटेगा ना होलसेलर बांटेगा एक को। ये काम तो किसका है? रिटेलर का, तो रिटेलर करेगा। नेक्स्ट पर्सनल सेलिंग, या पर्सनल सेलिंग,
मैं किसको जानता हूँ, मैं अरोड़ा जी को जानता हूँ, मैं डेफिनेटली मैं उनको जानता हूँ भाई, मैं उनके सामान लेता हूँ उनके यहाँ से। तो मैं उनकी शॉप पे जाता हूँ, उनको जय माता दी करता हूँ, वो मेरे को जय माता दी करते हैं, सामान लेता हूँ, बोलते हैं राहुल जी ये ले लो, मैंने वो सामान उठाया, मैं लेके आ गया। तो मेरा पर्सनल टच किससे, रिटेलर से। अब वो मुझे बोलते हैं कौन सी चीज लेनी है कौन सी चीज नहीं लेनी, कि राहुल जी ए ना लो ए ले लो। मैं कहा ठीक है यार, मैं वो ले लेता हूँ। तो आपने कहा पर्सनल टच किसका है, रिटेलर का। अच्छा भाई, एनेबल्स लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ये बताता है मार्केट में भैया इस चीज का टेस्ट बदल रहा है। किसको बताता है, होलसेलर को बताता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताता है। तो ये बताता है भैया ये चीज बदल रही है, ये चीज का टेस्ट बदल हुआ, आप ये चीज करवाओ। फिर आता है कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट की इंफॉर्मेशन भी भाई यही लेता है सारी की सारी, मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे होगा, करने का तरीका क्या होगा, वो सब फॉलोअप इसके हाथ में होता है। एड इन प्रमोशन, अब भाई प्रमोशन करना है, जैसे फ्री सैंपल बांटने, रिटेलर देगा। इंफॉर्मेशन देनी है, रिटेलर देगा। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाने, रिटेलर करवाएगा। तो मार्केटिंग तो भाई रिटेलर के थ्रू ही होगी। अच्छा किसको क्लियर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, चलो यार क्या नहीं हुआ। अच्छा सर, अनेबल लार्ज स्केल ऑपरेशन का मतलब ये बताता है किस चीज की डिमांड बढ़ रही है तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दो, क्योंकि उसकी डिमांड है तो डेफिनेटली वो बताएगा, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। चलो आगे आता है हमारे पास, कहता है सर्विस टू कंज्यूमर। अब ये हमसे भी तो कनेक्ट है, तो हमें क्या करेगा, सर्विस देगा। क्या सर्विस दे रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जब जाएंगे चीज पड़ी है भाई, मेरे घर पे चीज खत्म होगी तभी घर वाले बोलेंगे यार ये चीज लेके आनी है। अच्छा आपके घर पे वो मक्खन खराब होता है, मम्मी बोलती है मक्खन ले आ, वो ब्रेड भी ले आइयो। अच्छा वो चावल चाहिए, अच्छा वो प्याज चाहिए, वो ढीना चाहिए, वो फलाना चाहिए। सीरियसली यार, जब चीज खत्म होगी तभी तो लाओगे, कहाँ से लाओगे, रिटेलर के पास। तो रिटेल वो सारी चीजें रखता है, उसको पता है इनको कभी जरूरत पड़ेगी, ये आएंगे और मैं इनको ये चीज दे दूंगा। क्लियर। अच्छा आपने बोला सर रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट इन्फो, हाँ टाइम टू टाइम वो बताएगा कस्टमर को भैया नया प्रोडक्ट आ रहा है और ये वाला प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है, आप ये वाला लोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आपने कहा सर दिस इज रियली गोइंग टू वर्क फॉर अस, तो न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ गई। ना कन्वीनियंस इन बाइंग, यार खरीदने में बड़ा कन्वीनियंट रहता है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। कन्वीनियंस इन बाइंग, मैं गया ऑनेस्ट उनकी शॉप से चीज उठाई, जाके बोला अच्छा जी ये पेटीएम कर दिया, कैश कर दिया, जो भी करना किया, चीज लेके घर आ गया, तो कन्वीनियंस रहा। मुझे कोई मैन्युफैक्चर के पास या होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ा, दो स्टेप पे मैंने घर से फोन किया, माल भेज दिया और उन्होंने रिटेलर ने घर पे ही भेज दिया। आजकल तो घर पे ही सर्विस कर देते हैं। कहते हैं सर डोर टू डोर सप्लाई होती है ना, होम डिलीवरी, तो बिल्कुल करते हैं यार, कन्वीनियंस है। कहता है नेक्स्ट वाइड सिलेक्शन, सर एक ही चीज देने के लिए आपको बड़ी सारी वैरायटीज मिल जाती हैं, तो वाइड सिलेक्शन तो है, आप कोई भी चीज ले सकते हो यार, कैन बाय एनीथिंग। अच्छा भाई कहता आफ्टर सेल्स सर्विसेज, अच्छा कोई दिक्कत आ जाए तो ये रिटेलर आपको आफ्टर सेल सर्विस देता है। आई हैव एन एक्सपीरियंस, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं लेके आया चीज़ अच्छी लगी थी, मैं उनके पास गया, कोई बात नहीं आप रखो, आप नई चीज़ ले जाओ। आपने कहा सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो रिटेलर है, जो रिटेलर से आप लेते हो, रेगुलर लेते हो, वो आपकी बात को सुनेगा भी और उस पर रिस्पॉन्ड भी करेगा, तो उसने आपको सर्विस दी, आफ्टर सेल सर्विस। क्रेडिट फैसिलिटी, अच्छा सर समटाइम हम क्या करते हैं, दुकान से भैया माल ले रहे हैं, लिख ले यार महीने के बाद ले लियो, वो महीने के बाद ले भी ले लेता है। तो कई अच्छे लोग होते हैं जो आपसे तब डील करते हैं जब आपको जरूरत होती है, तो आपको खाते बना देते हैं, उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल कर देता है। कौन करता है, रिटेलर करता है, किसके लिए करता है, कंज्यूमर के लिए करता है। ये वाला पार्ट किस किस को क्लियर हुआ और अच्छे से समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आगे वीडियोस कौन कौन सी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करना है, तभी वीडियोस उस टॉपिक्स पे आएंगी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। आते हैं अगले पॉइंट पे, सर टाइप्स ऑफ रिटेलर, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टाइप्स ऑफ रिटेलर क्या होते हैं, कौन कौन से रिटेलर होते हैं भाई, सीरियसली सर, एक होते हैं आइटनरी रिटेलर्स, दूसरे होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। ये जो आइटनरी रिटेलर हैं कौन से होते हैं ना, ये पैडलर्स, हॉकर्स, देखिए ना, देखिए वो गलियों में आ रहे हैं सामान उठा के, पैडलर या वो रेडी लेके आ रहे हैं, आप बोलते सर पहला पैडलर एंड हॉकर देखो आ गया यार, तो आई होप ये तो क्लियर होगा, जो घर के नीचे आ गया बेच रहा था चिल्ला के, सामान आ गया भाई ले लो। अच्छा भाई नेक्स्ट वन,
मार्केट ट्रेडर्स, सर एक मार्केट होती है, क्या है, 11 पटेल नगर। तो पटेल नगर में एक मार्केट हमारे है, खन्ना मार्केट। तो वहां पे ये जो सारे एक जगह खड़े होते हैं, जो रेडी वाले हैं, सब्जियां वब्जियां लगा के, फ्रूट्स वगैरह लगा के, तो आपने बोला सर वो आगे मार्केट ट्रेडर्स। फिर आगे सर स्ट्रीट वेंडर्स, अब गली के कोने पे भी आपके वेंडर्स होते हैं जो आपको सामान अवेलेबल करवाते हैं टाइम टू टाइम, आपने कहा स्ट्रीट वेंडर्स। सर चीप जैक्स, अरे भाई ये चीप जैक्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो घर पे आके काम करते थे, रिपेयर वाले यार। फोन की आ गया, रिपेयर कर गया, मिस्त्री आया, कारपेंटर आया, दीज आर चीप जैक्स। So I hope now the concept being clear, the difference between cheap jacks and street vendor, market trader and the peddler hawkers. तेज तो नहीं था, आराम समझ में आया? अरे बड़े आराम से आना चाहिए। चलो यार आगे आते हैं। क्या ना सर फिक्स शॉप रिटेलर्स, अब भाई ये भी दो तरह के, कौन सा, स्मॉल और लार्ज। पहले छोटे की बात करते हैं, बड़े तो सच में अच्छे लगते हैं लेकिन समझना जरूरी। आपने कहा सर यहाँ पे जनरल स्टोर्स, वो करियाने की शॉप कह रहा हूँ यार, आप टॉकिंग जस्ट जनरल स्टोर, वो घर के बाहर निकलते कुछ दूर चलते वो छोटी सी दुकान है जहाँ जहाँ जाते हो, मामा चाचा अंकल जो है वहां से सामान लेके आते हो, वो जनरल स्टोर। देन स्पेशलिटी शॉप, अरे भैया कुछ शॉप स्पेशलाइज होते हैं किसके लिए, मेडिसिन के लिए, फर्नीचर के लिए, ठीक है, कन्फेक्शनरी के लिए, तो स्पेशलाइज शॉप्स हैं। अच्छा कहता हमारे पास आता है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, वो टिक्की विक्की सब स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं ना जो लगे होते हैं। अच्छा अभी भी थोड़ा टाइम पहले मैं रेजिडेंसी शिफ्ट हुआ पटना से दूसरी जगह, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट शॉप्स हैं जिनको तो सर ये हमारे स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हैं, जहाँ हम जाते हैं वो चीज़ें ले लेते हैं। एंड देन सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, यार जहाँ सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। अच्छा हाँ, वो राहुल के मामा के चाचा का जो शॉप है, कौन सी सेकेंड हैंड बुक्स देते हैं? अरे हाँ सर पता है, कौन सा बुक डिपो, ABC बुक डिपो, वहाँ सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाती हैं, पता ना। अच्छा पुरानी गाड़ी लेनी है, यहाँ मिल जाएगी। अच्छा बाइक लेनी पुरानी, वहाँ मिल जाएगी। सर वो भी तो स्पेशलाइज्ड है, तो अब वो तो सेकेंड हैंड गुड शॉप। क्लियर हुआ? अच्छा कह रहा है अब क्लियर होगा सर। और एकदम पापा की जो फोन की दुकान है वो भी स्पेशलाइज शॉप है। देख कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है कि भाई वो हो क्या रहा है, वो जो, हाँ डेफिनेटली आई एम टॉकिंग टू निशा के चाचा जो है वो काम करते हैं स्पेशलाइज शॉप पे। क्यों, उनकी किसी शॉप है, अरे भाई कन्फेक्शनरी की शॉप है या उनके मिल्क प्रोडक्ट्स की शॉप है, तो ये स्पेशलाइज शॉप हो गई। क्लियर? ये तो गया स्मॉल। अच्छा सर बड़ों की बात करते हैं, बड़े सीरियसली बड़े, आप समझ गए क्या? यहाँ लार्ज रिटेलर्स, कह रहा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अरे भाई ये कौन से होते हैं? अरे भाई तुम जाते हो एक ही जगह सारी अलग अलग वैरायटीज आपको मिल रहे हैं, सारी मिल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, उसको क्या बोलता है, डिपार्टमेंटल स्टोर। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर आ गया चेन स्टोर्स। अरे भाई चेन स्टोर, सर वो मोर का चेन स्टोर है ना, यहाँ भी मोर, वहां भी मोर, वहां भी मोर, रिलायंस का, ये चेन स्टोर्स तो है। एक ही कंपनी अपने स्टोर्स खोलती जा रही है, आप बोलो दीज आर नोन एज विद चेन स्टोर्स। चलो यार सर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, अरे भैया सस्ता माल मिलता है। सुपरमार्केट्स, क्या बोलते हैं, सुपरमार्केट्स। पहले इनका नाम था कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, धीरे धीरे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स नाम गायब आना शुरू हुआ, उनकी जगह सुपरमार्केट्स, बिग बाजार, रामलाल, श्यामलाल आना शुरू हो गया। तो मार्केट में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जगह बना ली। यहां तक क्लियर? चलो यार आगे आते हैं। कह रहा सुपरमार्केट्स, सर देखो सेम था। सर वेंडिंग मशीन्स, अरे यार ये क्या होती है? अरे वही वो मशीन है, कॉफी ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, वेंडिंग मशीन, सिक्का डाला चीज बार, मदर डेयरी में दूध आता, सिक्का डाला, वेंडिंग मशीन। लास्ट नॉट द लीस्ट मेल ऑर्डर हाउसेस, अरे सर ये तो हम सब करते हैं, वो अमेजोन है ना, मित्रा पित्रा जो भी है, सीरीज ये क्या है भाई? यही तो है, आप क्या कर रहे हो, आप ऑर्डर करो चीज़ आपके घर पे अपना डिलीवर हो रही है। सर द मेल ऑर्डर हाउसेस, कुछ भी मंगाओ, कुछ भी, अब तुम सोचते कुछ भी, ये आपके घर पे डिलीवर होगा। आपने कहा घर पे डिलीवर हुआ एंड विल गेट ऑल द थिंग्स दैट व्हाट वी वांट। सर इनके अलावा कुछ और चैप्टर में एक चीज छोटी चीज है, दैट इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर ये इंट्रोड्यूस 2013 के अंदर, फिर चेंजेस आए काफी सारे, उनको हाईलाइट किया GST।
खाली इंट्रोडक्शन है, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेजर ये है गाइस, अगर ये क्लियर तो चैप्टर ऑन टिप। जब चैप्टर ऑन टिप तो आपको हर चीज आती है। एंड आई थिंक दैट यू गेट ऑल थिंग्स क्लियर इन योर माइंड। Catch you very soon in a new video. Till then, like, share, and subscribe.